आप देख रहे हैं उर्दू मिज़ाह का सबसे बड़ा आर्काइव तंज़ो मिज़ाह। उर्दू मिज़ाह के फ़रोग़ में हमारा साथ दीजिए, हमें सब्सक्राइब कीजिए ताकि उर्दू मिज़ाह का ये ज़ख़ीरा दुनिया भर में देखा जा सके। सुबह सुबह मैंने गाड़ी को नहला धुला कर गैराज में खड़ा कर दिया और किसी मुनासिब ख़रीदार का इंतज़ार करने लगा। गाड़ी पर नज़र पड़ी तो मेरी तबीयत उदास हो गई। गाड़ी के साथ एक तवील रफ़ाकत ख़त्म होने को थी। अगरचे ये कार मेरे लिए किसी आराम और सुकून का बायस कभी भी नहीं रही, बल्कि दौरान सफ़र अक्सर व बेशतर ये भाग भरी कोई ना कोई परेशानी खड़ी करती रही। चलते चलते रास्ते में रुककर तमाशा खड़ा कर देना इसकी आम रूटीन थी। इसका चलन हमेशा किसी अड़ियल और ज़िद्दी घोड़े सा रहा जो अपने सवार की मंशा के ख़िलाफ़ बीच चौराहे में खड़ा हो जाए और आगे बढ़ने से इनकार कर दे। लेकिन फिर भी इस मौका पर एक अरसा गुर्बत ने अजीब जज्बाती कैफियत पैदा कर दी थी। कार बराए फ़रोख्त का इश्तिहार देते वक्त मेरा ख्याल था कि मैं उसे किसी दोस्त नुमा दायमी दुश्मन के हाथ बेचूँगा ताकि दोस्ती का सही हक अदा हो सके और ख़ामोश इंतकाम भी लिया जाए। खुद मेरे साथ भी एक दोस्त ने ही मेहरबानी फरमाई थी, लेकिन इसमें मसला ये था कि मेरे तमाम अहबाब इस कार के अहवाल से वाकिफ़ थे और कई एक जिन्हें मेरे साथ कभी सफ़र करने का इत्तेफाक हुआ वो तो बाकायदा इसके मुतासिरीन में भी शामिल थे। बतौर सवारी ये कार किसी अजाब से कम नहीं थी। इसकी कोई कल्पी सीधी न थी, इसका कुछ भी ओरिजिनल न था। इसके मालिक समेत इसकी हर शय कई दफ़ा तब्दील हो चुकी थी। कई कार मैकेनिक तो बाकायदा जवाब दे चुके थे कि ये मरीज़ ठीक होने का नहीं। शहर के सारे मैकेनिक्स मेरे वाकिफ़ थे। मेरे मोबाइल में अगर सबसे ज़्यादा नंबर मोटर मैकेनिक्स के थे तो इसका सबब यही कार थी, और मैं ख़ुद भी अगर अब एक अच्छा खासा मैकेनिक बन चुका हूँ तो यह भी उसी की इनायत है। 2-3 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र इसके लिए लॉन्ग ड्राइव के ज़ुमरे में आता था, और ऐसा सफ़र इसकी तवानाज़ुर पर हमेशा गिरां गुजरता। शहर भर की कोई सड़क ऐसी ना थी जहाँ मौसूफ़ा ने हमसे धक्के ना लगवाए हों। इसलिए मैं इसे फैमिली कार कहता था कि किसी अकेले आदमी का उसे रखना और इस्तेमाल करना मुमकिन ही नहीं था। उसे किसी दिन हम गलती से वॉश कर देते तो कई रोज़ तक उसकी तबीयत नासाज रहती। सर्विस स्टेशन पर ले जाता तो वो उसे वॉश या सर्विस करने से इनकार कर देते। मेरे इसरार पर कहते कि पहले लिख कर दें कि अगर इसे कुछ हो गया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। इस कर्म भरी गाड़ी में कभी हॉर्न लगवाने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई। अल्हम्दुलिल्लाह इसका हर पुर्जा बज़ाते खुद हॉर्न का काम देता था। यूँ कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि ड्राइवर समेत इस कार की हर चीज़ चीखें मारती थी। चलती थी तो सड़क पर गोया एक तूफ़ान सा बहा हो जाता था। कई दफ़ा हमने उसे ठीक करवाने की बड़ी मुखलसी कोशिश की। 1-2 दफ़ा तो उसकी मुकम्मल रेनोवेशन भी करके देखी। उसे खूब सजाने संवारने की भी कोशिश की, लेकिन वो जो फैज़ ने कहा है, कई बार उसका दामन भर दिया उसने दो आलम से, मगर दिल है कि उसकी खानाए वीरानी नहीं जाती। इसके मिज़दाक इस कार की वीरानी और हमारी परेशानी का कभी इलाज ना हो सका। मुख्तसर ये कि ऐसी परागंदा तबाह कार कहीं देखी ना सुनी। लेकिन अब ऐसा भी नहीं था कि ये कार बिल्कुल ही बेकार थी। हम इससे कई फ़ायदे भी ले रहे थे। रोड पर चलने और सफरी मामलात को अगर एक तरफ रखा जाए तो कहा जा सकता है कि ये हमें कई सहूलतें फराहम कर रही थी। मसलन ये हमारी पालतू और गैर पालतू बिल्लियों के लिए एक मुस्तकिल और महफूज मस्कन के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी। वो इसमें आराम करती थीं, बल्कि मोहल्ले की कुछ दीगर बिल्लियाँ अपनी कोई छोटी मोटी तकरीब वगैरह भी इसी में मुनक़्क़द कर लेती थी। मज़ीद बरा घर में अगर मेहमान ज़्यादा आ जाते तो बच्चों को एहतियातन इसी में सुला दिया जाता, और यह सिर्फ बच्चों पर क्या मौकूफ़ था
कई दफ़ा ख़ुद मेरे लिए भी ये जायपना बनी। इसके अलावा बच्चों के मुख्तलिफ़ खेलों अज़ किस्म छुपन छुपाई में ये बच्चों के लिए हाइडिंग प्लेस के तौर पर भी इस्तेमाल होती थी। सो कहा जा सकता है कि ये कार अपना काम छोड़कर बाकी कई काम बखूबी अंजाम दे रही थी। यूँ इसकी मिसाल वतन अजीज़ के बाज़ इदारों से दी जा सकती है जो अपना काम करने के अलावा बाकी सब काम कर रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया। ऊपर बयान करदा फ़वाइद के अलावा कुछ ज़ैली फ़ायदे भी थे जो ये गाड़ी बाई डिफ़ॉल्ट हमें दे रही थी। मसलन दोस्त अहबाब रिश्तेदार वगैरह ने कभी ये गाड़ी मांगी नहीं थी। एक आध बार किसी ने मांगी तो हाथ बांध कर वापस कर गए। बाद में पता चला कि उनके अपने घर में लड़ाई पड़ गई थी। दूसरा बड़ा फ़ायदा ये नज़र आया कि उसे किसी चोर ने चुराने की कभी कोशिश नहीं की। मैंने जहाँ चाहा उसे पार कर दिया, बल्कि कई दफ़ा जानबूझकर इंतकामन ऐसी जगहों पर पार किया जो कार चोरी के हवाले से बदनाम थी। लेकिन ये कम वक्त हमेशा महफूज रही और हम गैर महफूज रहे। सो यूँ इन हालात के पेश नज़र इस कार को बेचने का मुकम्मल इरादा किया गया और अखबार में इश्तिहार देकर अब हम ख़रीदार के इंतज़ार में बैठे थे। तवील रफ़ाकत के ख़त्म होने के अलावा परेशानी का सबब यह भी था कि जिस तरह मैंने इसका ख्याल रखा था वो शायद कोई और ना रख सके, और बकौल गालिब ये गम भी था कि किसके घर जाएगा सलाब इबला मेरे बाद। फ़रोख्त का सोचते वक्त मेरी तरजीह ज़्यादा कीमत वसूल करना कतई नहीं थी और ये ख्वाहिश हो भी कैसे सकती थी, लेकिन ये ज़रूर था कि कोई ऐसा ख़रीदार आए जो इसका कदरदान भी हो। और फिर एक ऐसा मतलूब बंदा मिल ही गया। दरअसल सलीमुल फितरत और ज़ईफ़ुद दिमाग इंसानों की किसी दौर में भी कमी नहीं रही, और ऐसे सौदों के लिए सौदाई आपको मिल ही जाती हैं। भाव ताव के बगैर उसने जो दिया मैंने वसूल कर लिया और चाबी उसके हवाले कर दी। वो साहब गाड़ी लेकर चलते बने। जाती गाड़ी पर एक नज़र डालकर मैं पीछे पलटा तो देखा कि पालतू बिल्लियाँ गैराज में परेशान घूम रही थीं। शायद उनके आराम का वक्त हो गया था।